जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के विविध रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन में माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रादकृत शेखरम वृषारूढशूलधारं शैलपुत्री यशस्विनीम्। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमावंत के यहाँ उत्पन्न होने के कारण उनका यह शैलपुत्री नाम कहा जाता है। इस माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गा की प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में यह ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। तब उनका नाम सती था। उसका विवाह भी भगवान सदाशिव शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया हुआ था और अपने अपने यज्ञ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया हुआ था, परंतु भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। माता सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक बहुत ही महान और विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। सारी बातों पर सोच विचार करने के बाद उन्होंने माता सती से कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं रहेगा। भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती के मन को शांति नहीं मिली। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने के लिए माता का मन व्यग्र हो रहा था। उसकी व्यग्रता किसी भी कारण से कम हो नहीं रही थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिवजी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने पिता के घर यज्ञ में पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। केवल उनकी माता प्रसूति ने ही उनको स्नेह से गले लगा लिया था। बहनों की बातों में भी व्यंग्य और उपहास के भाव दिख रहे थे। परिजनों के इस व्यवहार से माता के मन को बेहद कलेश पहुंचा था। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय दुख, क्षोभ और ग्लानि एवं क्रोध से जलने लगा। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव जी की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित हो उठे और मानो सारे ब्रह्मांड को जलाने का सोच रहे हो ऐसे तांडव नृत्य करने लगे। उसने वीरभद्र को भेज के दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से जानी गई। माता पार्वती जी और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती रूप से एक बार देवताओं का गर्भभंजन किया हुआ था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान श्री सदाशिव शंकर से ही हुआ था। पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में भी वही
श्री भगवान शिव की अर्धांगना बनी थी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन उन्हीं की पूजा और अर्चना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग की साधना शुरू होती है। माता शैलपुत्री की स्तुति इस मंत्र के द्वारा की जाती है। ओम जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिके शिकौमारी जगन्माता नमोस्तुते। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ आद्यशक्ति। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।